नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम क्लास फर्स्ट क्लास पहली का पार्ट 20 भगदड़ को पढ़ाएंगे। अब भगदड़ तो आप जानते ही होंगे, जहाँ दौड़ा भाग करते ना हम घर पे। मम्मी कैसी भगदड़ करती है, जल्दी जल्दी टिफिन बनाती है, खाना बनाती है, जल्दी जल्दी आपको स्कूल पहुँचाती है, उसको हम भगदड़ बोलते हैं। तो उसी प्रकार इस कहानी में, इस कविता में एक बुढ़िया है जो काम के कारण भगदड़ हो रही है, उसकी इधर उधर परेशान हो रही है। चलिए पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। एक घर था, उसमें कौन रहती थी? एक बुढ़िया रहती थी। दिख रही ना आपको? ये बुढ़िया अपने घर के सारे कार्य करती थी। तो एक दिन क्या कर रही थी? बुढ़िया चला रही थी चक्की। ये देखिए चक्की, पहले ऐसी चक्की होती थी जिसमें हम आटा पीसते थे। पहले के ज़माने के लोग उसमें आटा पीसते थे, दाल पीसते थे। तो बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। कितने की थी वो? पूरे 60 वर्ष की थी। दोने में रखी मिठाई, उसके दोने में क्या रखी थी? मिठाई रखी थी। उस पर उड़कर मक्खी आई। आपने देखा होगा जहाँ मीठी चीज़ रखी होती है वहाँ पर कौन आती है? मक्खी पहले आ जाती है। तो उस पर कौन आ गई? उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। बुढ़िया क्या है? बांस होता है, लकड़ी जो होती ना, डंडा, उसको उठाकर दौड़ी। बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। इतने में बिल्ली आ गई। जैसे वो मक्खी उड़ाने के लिए आई होगी, इतने में पकौड़ी रखी होगी, तो बिल्ली आ गई उसके घर में और उसकी पकौड़ी भजिए जो बनाते ना बेसन से, वो खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर। बुढ़िया फिर क्या झपटी घर के अंदर आई, उसने सोचा बिल्ली को भगा दूं। इतने में कुत्ता भागा रोटी लेकर। इतने में कुत्ता आ गया और उसकी रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर। फिर बुढ़िया क्या, कुत्ते को भगाने के लिए बाहर निकली होगी। इतने में क्या हुआ? बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। इतने में बकरा जो था ना, वो उसके घर में घुस गया। बुढ़िया चली गिर गया मटका। अब बुढ़िया भागा दौड़ में, कहीं इसको भगाना कहीं इसको भगाना। इतने में उसका जो मटका रहता है ना मिट्टी का, जिसमें हम पानी भरते हैं, बुढ़िया चली गिर गया मटका। इतने में उसका मटका गिर गया। तब तक वह बकरा भी सटका। बकरा आवाज़ सुनकर वो भी वहाँ से सटक गया, मतलब वहाँ से भाग गया। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर। बुढ़िया थक गई, इन सबको भगा भगा के वो भी थक गई। सौंप दिया बिल्ली को ही घर। उसने बिल्ली से कह दिया अब तो तू खा ही ले पकौड़ी, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ सबको भगा भगा कर। ये हमारी छोटी सी कविता थी, बहुत अच्छी कविता है। इसके आगे देखती क्या है? इसके आगे कौन कौन आया बुढ़िया को परेशान करने? कौन कौन आया? चित्र बनाओ। अब आप अच्छे से चित्र बना सकते। कौन कौन आया था परेशान करने? उसको आई थी मक्खी, फिर मक्खी को उड़ा रही थी। इतनी में आ गई कौन? बिल्ली। फिर कौन आ गया? बिल्ली को भगा रही थी। फिर आ गया कुत्ता। फिर कौन आ गया? बकरा, है ना? तो आप इनके अच्छे सुंदर चित्र बना सकती हैं। ठीक है, जैसे भी आपको आए वैसे चित्र आप बना सकती हैं बिल्ली के। ठीक है, जो भी आए आपके सुंदर चित्र बनाइए। कौन किसके साथ मिला? बुढ़िया। बुढ़िया क्या कर रही थी? सबसे पहले चक्की चला रही थी। मक्खी। मक्खी कहाँ आकर बैठती है? मिठाई पर। बिल्ली। बिल्ली क्या लेके भाग गई? उसकी खाने आ गई क्या? पकौड़ी। और कुत्ता क्या लेके भागा? उसकी रोटी। कविता में किसके बाद कौन आया होगा? तो कविता में सबसे पहले कौन आया था? मक्खी आई थी मिठाई पर बैठने के लिए। ठीक है, और उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आई थी बिल्ली पकौड़ी खाने, है ना? फिर उसके बाद कौन आया था? कुत्ता, उसकी रोटी ले गया। ठीक है, और उसके बाद कौन आया था? बकरा। ठीक है, ये हमारी कविता थी। घर किसे मिला? घर किसको मिल गया था? सोच के बताओ। ये सोच के थे बिल्ली को। उसने आखिरी में घर किसको सौंप दिया था? बिल्ली को।
बच्चों से पूछे इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया होगा। क्लास में बात करिए और बच्चों से पूछिए इस कविता का नाम भगदड़ ही क्यों रखा, और कुछ क्यों नहीं रखा। तो भाई वो भगदड़ इसी रखा क्योंकि वो इधर उधर भाग रही थी, कहीं कुछ काम कर रही थी, कहीं कोई आ गया तो उसको भगाने लगी, कहीं बिल्ली परेशान करने लगी, तो वो इधर उधर बुढ़िया घर में भाग रही थी, इसलिए उसका नाम भगदड़ रख दिया। आपको ये कविता पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद बच्चों।